फर्टिलिटी ड्रग्स पर ये जो सीरीज़ है, इसमें आज की जो कड़ी है इसमें मैं बात करने वाली हूँ HCG ट्रिगर इंजेक्शन की। जो महिलाएं संतानहीनता से गुजर रही हैं वो HCG ट्रिगर इंजेक्शन के बारे में जानती हैं। ओव्यूलेशन को इंड्यूस करने के लिए, IUI की टाइमिंग के लिए और इवन टेस्ट ट्यूब बेबी में भी ये HCG इंजेक्शन दिया जाता है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी कि ये HCG ट्रिगर आखिर क्या होता है, ये इसका क्या रोल होता है फर्टिलिटी में, और अंत में मैं आपको टेस्ट ट्यूब बेबी में जो HCG इंजेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इनफैक्ट ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो पूरे साइकिल को मेक या ब्रेक कर सकता है, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि पूरे साइकिल में सबसे महत्वपूर्ण जो शॉट होता है वो होता है ट्रिगर शॉट, यानी कि HCG इंजेक्शन। HCG का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन वैसे तो प्लेसेंटा से बनने वाला एक हार्मोन है, परंतु जब हम इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स में यूज़ करते हैं तो हम एक अलग कारण से इसे यूज़ कर रहे होते हैं। हम सब जानते हैं कि HCG हार्मोन ही प्रेगनेंसी का हार्मोन है। जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो यूरिन में HCG ही टेस्ट हम करके प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। ब्लड में सीरम बीटा HCG टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। परंतु HCG हार्मोन का जो स्ट्रक्चर है वो शरीर के एक और हार्मोन से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण HCG को एक और फंक्शन के लिए साइंटिस्ट ने इस्तेमाल करना शुरू किया और वो बहुत ही कारगर भी रहा। HCG और LH ये दोनों हार्मोन्स का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। LH यानी कि ओव्यूलेशन का हार्मोन होता है। जब अंडा डेवलप हो जाता है, लगभग 18 to 20 मिलीमीटर का हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, तब बॉडी में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से LH हार्मोन रिलीज होता है। ये जो LH हार्मोन है ये इस फॉलिकल को रप्चर होने में मदद कराता है और ओव्यूलेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। बेसिकली ये जो LH हार्मोन करता है वो दो चीज़ें हैं। सबसे पहला, हम ये जानते हैं कि जो एग है वो माइक्रोस्कोपिक है, फॉलिकल के अंदर होता है। LH हार्मोन की दो एक्शंस होती हैं इस फॉलिकल के ऊपर। सबसे पहला, ये जो फॉलिकल है उसकी वॉल को कमज़ोर कर देता है, जिससे उसके अंदर जो है क्यूमुलस oocyte कॉम्प्लेक्स वो बाहर आने लगता है। इसी प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं। इसके अलावा LH का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि सूक्ष्म स्तर पे, माइक्रोस्कोपिक स्तर पे हो रहा है, और वो है फाइनल मैचुरेशन ऑफ द एग। जो एग है वो एक तरह का स्लीपिंग ब्यूटी है। हम जानते हैं कि जो मेटाफेज होता है ये एक फेज होता है सेल डिवीजन का। जो एग है वो लगभग जीवन भर मेटाफेज ऑफ मियोसिस 1 में सस्पेंडेड रहता है। जब LH एक प्रिंस की तरह उस एग को किस करता है, तब जैसे स्लीपिंग ब्यूटी अवेकन हो जाती है, उसी प्रकार ये जो एग है ये मैच्योर हो जाता है, यानी कि M1 से वो M2 में चला जाता है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि जो M1 oocyte है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, परंतु जो मैच्योर एग होता है उसके अंदर हम जानते हैं कि 23 क्रोमोसोम्स होना चाहिए, क्योंकि बचे हुए 23 क्रोमोसोम्स स्पर्म से आके इसमें मिलेंगे और एम्ब्रियो बनेगा। तो जो फाइनल मियोटिक मैचुरेशन है एग का वो LH हार्मोन से होता है, और इसीलिए LH हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रॉपरली मैच्योर एग के रप्चर के लिए, ओव्यूलेशन के लिए। जब हम आर्टिफिशियल साइकिल्स करते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को टाइम्ड इंटरकोर्स साइकिल दी जा रही है, उसे एग फॉर्मेशन के लिए कुछ टैबलेट्स दी जा रही हैं। अब जब हम सोनोग्राफी में देखते हैं कि फॉलिकल मैच्योर हो गया है, तो कई बार हम चाहते हैं कि हम बाहर से इसका रप्चर ट्रिगर करें, जिससे कि दंपत्ति उस समय साथ में रहे, जिससे प्रेगनेंसी का चांस अधिक बने। तो जो टाइम्ड इंटरकोर्स साइकिल है उनमें HCG इंजेक्शन को दिया जाता है जो LH की तरह काम करता है। अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि फिर LH इंजेक्शन ही क्यों नहीं डायरेक्टली दिया जाता? तो उसका आंसर ये है कि LH का हाफ लाइफ बहुत कम है और थेरेप्यूटिक डोजेज में कई 1000 यूनिट्स लगाने पड़ते हैं, जो कि फीजिबल नहीं है। इसीलिए जो HCG है उसका स्ट्रक्चर लगभग LH की जैसा ही है, और ये काम भी HCG की तरह ही करता है, और इसका हाफ लाइफ भी ज़्यादा है। तो ये केवल ओव्यूलेशन ही नहीं कराता, परंतु उसके बाद भी प्रेगनेंसी को कुछ हद तक सपोर्ट करता है। HCG का जो डोज है वो 5000 इंटरनेशनल यूनिट्स या 10,000 इंटरनेशनल यूनिट्स होता है। ये यूरिनरी HCG होता है, यानी कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी यूरिन से ये आइसोलेट किया जाता है। आजकल एक सिंथेटिक ज़्यादा प्योर HCG आ गया है जिसे रिकॉम्बिनेंट HCG कहा जाता है। ओविट्रेल या ओविड्रेल के नाम से ये
कमर्शियली अवेलेबल है और इसका जो डोज होता है वो 250 माइक्रोग्राम्स होता है। ये एक सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है और इसे देने के लगभग 36 टू 42 आवर्स के बाद में एग फॉलिकल से रिलीज हो जाता है। अब आईवीएफ का जो प्रोसीजर है उसमें एचसीजी का रोल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आईवीएफ में हम नहीं चाहते कि ये एग्स ओव्यूलेट हो जाएं। आईवीएफ में हम चाहते हैं कि इन एग्स को हम बाहर निकालें, परंतु हम बाहर निकालें जब ये परिपक्व यानी मैच्योर यानी कि M2 स्टेज में आ गए हो तब। तो जिन महिलाओं का आईवीएफ का प्रक्रिया चल रही होती है उन्हें 10 से 12 दिन तक एग्स को डेवलप करने के लिए एफएसएच इंजेक्शन दिए जाते हैं। जब ये एग्स डेवलप हो जाते हैं, लीडिंग फॉलिकल का साइज 18 टू 19 मिलीमीटर हो जाता है, ईस्ट्रोजन लेवल्स नॉर्मल होते हैं, उस समय हम ट्रिगर के लिए एचसीजी इंजेक्शन देते हैं। यदि रिकॉम्बिनेंट है तो 250 माइक्रोग्राम के डोज में, यूरिनरी है तो 5000 या 10,000 के डोज में। परंतु ये रप्चर होंगे 36 टू 42 आवर्स में, उसके पहले ही हम एग्स को पंक्चर करके बाहर निकाल लेते हैं और ये जो ड्यूरेशन होता है ये 34 टू 35 आवर्स होता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ओविट्रिल ट्रिगर के एग्जैक्टली 34-35 आवर्स के अंदर पिकअप हो जाए, नहीं तो ये एग्स ओव्यूलेट होके लूज़ हो सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि इतनी मेहनत से 10 दिन 15 दिन के इंजेक्शंस के बाद ये फॉलिकल्स डेवलप हुए हैं, अगर एग्स ओव्यूलेट ही हो जाएंगे तो हमारा जो पूरा साइकिल है उसका पर्पस ही लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए पूरे आईवीएफ साइकिल में यदि एक सबसे इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसकी क्वालिटी, जिसका डोज, जिसका टाइम और जिसका एडमिनिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो है ट्रिगर इंजेक्शन। ये इतना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे यूनिट में सारे जो इंजेक्शंस हैं वो डॉक्टर स्वयं पेशेंट को लगाते हैं। जी हाँ, कई बार रात में 2 बजे 3 बजे भी ट्रिगर लगाना पड़ता है, पर चूंकि ये इंजेक्शन इतना इम्पॉर्टेंट है तो हम इसे बिल्कुल भी चांस के लिए नहीं छोड़ सकते और डॉक्टर स्वयं इसको आके पेशेंट को एडमिनिस्टर करता है। इसके नेक्स्ट डे हम सीरम बीटा एचसीजी करके चेक करते हैं कि ये बराबर इसका एक्शन आया कि नहीं। सीरम बीटा एचसीजी कम से कम 40 से ऊपर होना चाहिए। अगर ट्रिगर प्रॉपरली नहीं लगा है या फिर जल्दी लग गया है तो एग्स इमेच्योर होके या ओवर मैच्योर हो सकते हैं या कभी कभी लूज भी हो सकते हैं। इसीलिए पूरे साइकिल के दौरान ट्रिगर इंजेक्शन के लिए आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है, इसकी गुणवत्ता में कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और एक रेयर कंडीशन होती है जिसे कहते हैं एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, जिसमें हमने ट्रिगर इंजेक्शन भी लगाया परंतु समय पर फॉलिकल्स एम्प्टी निकले, यानी उसमें एग्स ही नहीं थे। एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम के 2 कारण होते हैं। पहला होता है ट्रू एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, यानी कि एग्स फॉलिकल्स के अंदर थे ही नहीं, और दूसरा होता है फॉल्स एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम या आइट्रोजेनिक एम्प्टी फॉलिकल सिंड्रोम, जो एचसीजी इंजेक्शन के कम गुणवत्ता, इम्प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, इम्प्रॉपर डोज इसके कारण होता है। तो यदि इस कंडीशन से हम बचना चाहते हैं तो इस ट्रिगर के में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप सबको ध्यान रखनी होंगी। इस वीडियो को जो आपके फ्रेंड्स जिनका आईवीएफ हो रहा है उन तक भी पहुंचाइए, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारी हर दंपत्ति तक पहुंच सके। धन्यवाद।